स्वागत है दोस्तों आप सबका आज का और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन के ईएमआई के ऊपर। दोस्तों अगर आप एक होम लोन ले रहे हैं या फिर होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो होम लोन के ईएमआई के ऊपर आरबीआई की क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्त अगर आप एक सैलरीड क्लास हैं, कहीं पे जॉब करते हैं और आपको हर महीने सैलरी मिलती है तो बैंक से आपको आराम से बहुत आसानी से होम लोन मिल जाएगा। दोस्तों आपकी जो सैलरी आती है उसमें से हर महीने कुछ कुछ पैसा ईएमआई के तौर पर कटेगी 20, 25, 30 साल के लिए जितना तक आप लोन लेते हैं और उसके बाद हो जाएगी लोन क्लियर। पर क्या होगा दोस्तों कि अगर आप अपने ईएमआई को ठीक टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो अगर आप अपने ईएमआई पे डिफॉल्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है आज के इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों होम लोन को एक सिक्योर्ड लोन के केस में रखा गया है। इसका मतलब जब भी आप एक होम लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ अपना सिक्योरिटी बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं। अगर आप अपने होम लोन को डिफॉल्ट करते हैं यानी कि नहीं चुकाते हैं तो जो भी सिक्योरिटी आपने बैंक के पास रखा है बैंक उसको बेच के अपना होम लोन रिकवरी करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो होम लोन लेते हैं वो अपना एक ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, यानी कि उन्होंने मान लीजिए पिछले 1 साल या 2 साल से ईएमआई भर रहे हैं हर साल से और एक ईएमआई उनका मिस हो गया तो उस केस में बैंक उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं डालेगी। दोस्तों ये एक ईएमआई मिस होना नॉर्मल बात है। ये किसी के तबीयत खराब होने से हो सकता है, कोई दूसरे रीजन से हो सकता है, सैलरी डिले की वजह से हो सकता है, ऐसे और सारे रीजन्स हो सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू 2 ईएमआई मिस करते हैं तो उस केस में बैंक आपको भेजता है एक रिमाइंडर मैसेज कि मान लीजिए आपने इस महीने और पिछले महीने 2 महीने का ईएमआई मिस किया तो आपके पास एक रिमाइंडर मैसेज आएगा कि आपका जो होम लोन का ईएमआई है वो मिस हो रहा है, आप पिछले 2 महीने का ईएमआई भर दीजिए। और अगर आप पिछले 2 महीने का ईएमआई क्लियर कर देते हैं तो वहाँ पे वो सेटल हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू 3 ईएमआई मिस करते हैं तो उस केस में दोस्तों बैंक आपको एक लीगल नोटिस भेज सकता है। रिमाइंडर मैसेज आपके मेल पे, आपके मैसेज पे एक सिंपली मैसेज आता है और जो 3 बार ईएमआई मिस करेंगे, कंटिन्यू 3 ईएमआई मिस करेंगे तो उनको एक लीगल नोटिस दिया जाएगा और वहाँ पे बोला जाएगा कि आपने पिछले 3 महीने में अपना ईएमआई नहीं भरा है, इसको अब जितना जल्दी हो सके पे कर दीजिए। दोस्तों अगर आप कंटिन्यूसली अपना ईएमआई पे नहीं करते हैं तो बैंक के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो बाध्य होके आपका जो प्रॉपर्टी है जिसको भी आपने सिक्योरिटी के तौर पे रखा है उसको वो ऑक्शन करके बेच के अपना पैसा रिकवरी करता है। हालांकि बैंक ये नहीं चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचे, उसके लिए आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से और बैंक अपनी तरफ से भी आपको काफ़ी टाइम देता है। आपको लगभग 6 महीने का टाइम देता है कि आप अपने ईएमआई को क्लियर कर दीजिए। इसका और एक ऑप्शन हो सकता है दोस्तों कि मान लीजिए आपकी जॉब चली गई या फिर ऐसा आपको कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशंस आ गया जहां पे आप बैंक की ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों उस केस में आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक वालों से फिर से नेगोशिएट करके अपनी ईएमआई को रीस्ट्रक्चर या फिर रीशेड्यूल कर सकते हैं। ऐसा करने से हालांकि आपका होम लोन का टेन्योर थोड़ा बढ़ जाएगा पर आपका जो घर है वो आपका होके रहेगा, यानी कि आपको पिछले जो भी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं उसको रीशेड्यूल करके रीस्ट्रक्चर करके वो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, यानी कि 6 महीने या फिर 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। आपका जो बचाया हुआ ईएमआई उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन डिफॉल्ट ना करें, जितना जल्दी हो सके अपने ईएमआई क्लियर करें और अगर कोई कभी ऐसा सिचुएशंस आता है तो बैंक वालों को अपनी ओर से जरूर कांटेक्ट करें और कोर्ट की नोटिस का इंतजार मत कीजिए। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।